प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज एक बार फिर से संडे सर्विस हम के जस्ट वांट टू वेलकम यू ऑल इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को स्वागत करते हैं आज एक बार फिर से। हालेलुया। और आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। आमीन। आज का दिन वो है प्रभु यीशु मसीह ने बनाया हमारे लिए, ताकि हम उसकी भवन में आ सके, उसके चरणों में आ सके और उसकी आराधना कर सके। तो क्यों नहीं हम उसकी आराधना करें? Let's just look to the Lord in prayer at this moment. Hallelujah. Father, we thank you for your love and your mercy, O God Almighty. We thank you for this time of fellowship, Lord, as we come into your presence, Lord. We just want to give you all the glory and honor, God Almighty, for what you have done for us, O God. Lord, I pray for your Holy Spirit to minister to us, Lord, this afternoon, Lord, as we worship you, God Almighty. As we come into your presence, Lord, we leave everything aside, Lord. We leave our burdens unto you, O God Almighty. As you say, O God Almighty, cast your burdens upon me, and I will carry it for you. Father, we thank you, Lord, for loving us so much. And you have the preeminence, Lord, and we give this time to you, O God Almighty, to worship you, Father. I pray in Jesus' name. Just commit this service into your hands right now. In Jesus' name, amen.
क्या आप आनंदित हैं? क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये दिन बनाया कि ताकि हम उसकी आराधना कर सकें? हालेलुया, धन्यवाद देते परमेश्वर को। हालेलुया, we worship you God Almighty। क्यों नहीं हम अपना आवाज उठाकर और उसकी स्तुति करें?
जन्म लिया है, चरनी में तूने जन्म लिया है, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। अपने आप मसीह को दे दो, अपने आप मसीह को दे दो, वो ही है सच्चा चौपान, वो ही है सच्चा चौपान, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। प्रेम है करता सारे जगत से, प्रेम है करता सारे जगत से, यीशु है प्रेमी महान, यीशु है प्रेमी महान, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। हम पर भी कृपा करना, हम पर भी कृपा करना, हम हैं पापी निदान, हम हैं पापी निदान, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना, बोलो मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। प्रभु की होवे सना हमेशा, प्रभु की होवे सना, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, प्रभु की होवे सना, प्रभु की होवे सना हमेशा, प्रभु की होवे सना, प्रभु की होवे मद सराई, प्रभु की होवे मद सराई, उसकी नाम की सना, उसकी नाम की सना हमेशा, प्रभु की होवे सना, प्रभु की होवे सना हमेशा, प्रभु की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना, मुक्ति दिलाए यीशु नाम। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमें मुक्ति दिलाने के लिए।
जॉन 3:16 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। 17 में कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, वो इस दुनिया को नाश नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये दुनिया बच जाएगा। आमीन, हालेलुया। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। यही है परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दर्शाया गया है। तुम ही नैया की वैया हो, तुम ही पार गैया हो, तुम ही नैया की वैया हो, तुम ही पार गैया हो, तुम ही हो
तेरे चरणों में हम आते हैं तेरी आराधना करने के लिए प्रभु। हालेलुया। Oh, we worship you, God Almighty. We worship you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सब कुछ मेरा अब तेरा है, तेरे ही कदमों में हम सब कुछ रखते हैं प्रभु। यही हम चाहते हैं प्रभु कि तू हमें आशीष से भर दे प्रभु आज। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We worship you, God Almighty. बहने दे उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे। बहने उस हवा को, छू ले तू हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू भी
महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। हालेलुया जीसस, हालेलुया। आप पवित्र आत्मा, हम यही चाहते हैं प्रभु, आज हम यही चाहते हैं कि तू आ हमारे जीवन में, हमें छू ले प्रभु, हमारे दिलों को छू ले प्रभु, हमारे जीवन को तू छू ले प्रभु। आज यही हम चाहते हैं हर एक लोग के लिए जो आज देख रहे हैं प्रभु, जो सुन रहे हैं प्रभु, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तूने वादा किया था तू जब लौट कर जाएगा तू पवित्र आत्मा को भेजेगा, और तूने वैसा ही किया प्रभु। आज हम धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते Lord, we just want to thank you Lord, as you had promised Lord that when you return that you will send the comforter, and you did as you had promised Lord. Every promise that you had made Lord, that it is fulfilled, oh God. There are so much more promises that you have made Lord, that is still to be fulfilled, that your coming is very near, God Almighty. Oh, we thank you Jesus, we thank you Lord, we thank you Lord God Almighty. Hallelujah. Yes Lord. तेरी महिमा का बादल तेरे इस जगह को, तेरी महिमा का बादल तेरे इस जगह को,
heart this afternoon, oh God Almighty. As they bow before your presence, Lord, as they stand before you, Lord, in your holy presence, oh God Almighty, I pray in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Touch them, oh God Almighty. Touch them, oh God Almighty. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you, God Almighty. Oh, we worship you, Lord. We worship you. We worship you, Lord. Thank you, Father. Thank you, God Almighty. Father, I pray for each and every person that is out there, oh God Almighty. You know their hearts, oh God Almighty. You know whatever they are going through, oh God Almighty. I just commit their situations into your hands, oh God Almighty. There are so many that are sick, oh God Almighty. Those that are hurting, oh God Almighty. Physically, oh God Almighty. Spiritually, oh God Almighty. I pray that you touch them, oh God Almighty. Nothing is too difficult for thee, oh God Almighty. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We thank you, Father. Hallelujah. We worship you, God Almighty. I praise you and I thank you, God Almighty, for what you have done for us, oh God Almighty. Even right now, Lord, as you are touching these people, oh God Almighty, in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. As they reach out to you, oh God Almighty, you will not leave them empty-handed, oh God Almighty. I know, Lord, I believe, oh Lord, and we receive it in Jesus' name. We thank you, God Almighty. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Master. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray, Lord. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. एक बार फिर से हर एक को स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. Those that have joined us later, just want to welcome you. And I know the Lord is going to bless you as you worship Him. As you come into His presence, this is what the Lord wants, that you have fellowship with Him. Intimacy, this is what God wants from you. Not just half and half. He wants all of you because He gave His all to you. This is His love that was shed, that was sacrificed on that cross of Calvary. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We'll hear the word in a minute, in a few seconds basically. So just stay tuned. Okay, don't go yet. I think I'm missing. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome back. आज हम परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे. परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे जो स्क्रिप्चर्स हमें मिलता है एक्स चैप्टर 17 वर्स 23 से. एक्चुअली ये जो स्टोरी हम लोग देखते हैं यहाँ पर पॉल के विषय में. पॉल व्हेन ही वाज ऑन हिज मिशनरी जर्नी and he goes to Athens. Athens में जाता है, वो this country of Athens basically, and he's trying to minister to the people. जो Jewish लोग थे वहाँ पर, जो believers लोग थे, उन लोगों के बीच में भी प्रचार किया. And his main goal was to preach to the people that did not know the Lord. और यहाँ पर जो हम स्क्रिप्चर में पढ़ते हैं कि पॉल जा रहा है.
it's a little coming back a little bit. How many of us, हम लोग चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन लोगों के पास पहुंचाए. This is something that the Lord has put in our hearts, that we as believers, it is our job to tell others about the good news. And what is the good news? That Jesus Christ came into this world and He sacrificed His life. He paid the price for us, for our salvation. And this is what God wants. This is what the Lord has commanded us to do, right? That we need to do it. We need to let people know that Jesus loves them. Amen. Just as He loves you, He loves them. तो यहाँ पर जब हम देखते हैं Paul was one of the late apostles, basically you would say, जो बाद में आया, जो 11 थे, they added another one, they were the 12 apostles, and then Paul came along and he became one of them, and there were others जो उसके साथ में थे, लेकिन Paul, परमेश्वर ने उसको चुना था. इसकी कहानी हम जानते हैं कि he was persecuting all these Christians. Basically he had the license to kill all these Christians basically, and he was a Roman citizen. और वहाँ पर ये ऐसा अथॉरिटी इसके पास में था कि वो जो मसीह लोग थे इन लोगों को persecute कर सकता था, इन लोग के जो कुछ करना चाहता था, even जेल में भी डाल सकता था, whatever he wanted to do. But when the touch of the Lord came in his life, जब परमेश्वर ने उसको छुआ, उसके जीवन वो बदल गया. लोग कहते हैं 360 degrees, no, 360 degrees नहीं, 180 degrees. मतलब कि वो जो जिस रास्ते पे जा रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जाने लगा, राइट? परमेश्वर ने उसको जब छुआ तो उसका जीवन बदल गया. Just a quick review on that thing. जब वो Damascus की ओर जाता, he had all the letters, all the paperwork, everything that he needed to go and arrest these Christians basically. But on the way Jesus met him. और ये घोड़ा पे सवारी होता था, and then जो रोमन्स लोग के जो घोड़ा था, जो सोल्जर्स लोग के घोड़ा था, this was like one of the best in the world था, and they were huge, they were powerful, and he was riding that, and he was so high up there, he was going, and क्या हुआ जब परमेश्वर ने उसको, प्रभु यीशु मसीह ने उसको छुआ, तो वो उस घोड़े के ऊपर से वो नीचे ज़मीन पर गिर गया. Some of us, we are riding up right there too. हम लोग भी अपने आप को उस जगह पर सोचते हैं कि we have all the power and authority, हम लोग ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हमारे पास इतना धन दौलत है, सभी कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ काम नहीं आएगा जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब पहुँचेंगे, जब न्याय होगा, and he will ask you, what have you done for me? And he said, I didn't have time to do it. Then he will say, I don't even know you basically, right? Let us not get into that position. But हम लोग देखें अपने आप को कि परमेश्वर के वचन को हम लोग सुने, सीखे और उसके मुताबिक चले. जब हम लोग उसके मुताबिक चलेंगे, when we walk in the ways of the Lord, He is going to pour blessings in our lives. हम लोग के जीवन में not just sprinkle, He will pour blessings in our lives. Right? Continuous flow वो हमारे जीवन में आते रहेगा जैसे हम continuously उसके जीवन उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे. तो यहाँ पर जो हम देखते हैं, जब ये एथेंस में आया, years later, and he was ministering, he went to the जो Jewish लोग थे, जो believers लोग थे, वहाँ पर भी गया, उन लोग के लिए प्रार्थना किया. लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं chapter 17, Paul arrives in Athens, the citadel of many Greek gods. In that city was the Areopagus or Mars Hill, where a council of civic leaders met. This council, also called Areopagus, had charge of the religious and educational matters in Athens. यहाँ पर इस देश में आया, एथेंस में आया, और यहाँ पर जो एक जो जगह है, एक पहाड़ी पर था, और it was all rocks, और वहाँ पर उसको carve करके वहाँ सीट्स वगैरह बना दिया, और इसको सब लोग नहीं वहाँ जा सकते थे, सिर्फ ये जो सिविक लीडर्स लोग थे यहाँ पर जा सकते थे. इसको कहते थे मार्स हिल. ये पहाड़ था, ऊंचे स्थान पर था, and they could see a lot of things जो वहाँ से दिखाया था, ऊंचाई से वो देख सकते थे, दूर दूर के वो देख सकते थे. And this was a beautiful place. और ये लोग यहाँ पर बैठ के जो सिटी के लिए जो प्लानिंग करते थे, जो whatever they had to do, ये लोग जो
डिबेट करते थे, ये सब कुछ था. And there were two groups of people थे यहाँ पर. यहाँ कहते हैं, while in Athens Paul was provoked by many idols he saw. As his custom, he went to the synagogue and reasoned with the Jews and God-fearing Gentiles. He also preached to those in marketplace. That is when he encountered the Epicurean and Stoic philosophers who were always looking to discover something new. यहाँ पर ये दो लोग थे, दो group के people थे. ये लोग they were looking forward to discovering something new. Teachings maybe कुछ you could call them like religious leaders लोग थे or whatever, or scientists, I don't know. ये लोग चाहते थे, ये लोग की जो belief था, one of them जो the Epicureans were followers of Epicurus, जो लगभग 341 to 270 years before Jesus के समय में था as the founder, and he was noted for promoting the rational over emotional, no reasoning. ये लोग के बिलीफ था, जो कुछ लोग देखते थे, सोचते थे, it was reasoning, it was nothing to do with emotions, right? कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई दुख में रहता है and our emotions, जब हम लोग उसको लोग को देखता है या हम बोलता है कि no, this person is suffering, we must help them, ये हमारा emotions है. But जो reasoning है, why is that person suffering, why is that person in poverty, why, क्यों, right? They had to find a reason for it, right? तो ये लोग थे. और जो stoic philosophers है, who were always looking to discover new things, the Epicureans were followers of Epicurus. और जो ये लोग थे Epicurus, basically ये लोग की जो सोच विचार था, the ultimate goal was for happiness, चाहे किसी तरह से वो लोग खुश रहे, right? Hook or crook, ये लोग खुश रहना चाहते थे. The other one was Zeno, जो basically, sorry, wrong से हमने पढ़ दिया. It is Zeno, basically इन लोग के जो reasoning था, sorry about it. Epicureans were basically, they were emotional, और ये लोग नया चीज़ खोज करते थे. Actually दोनों नया चीज़ खोज करते थे, लेकिन जो Epicureans रहा, ये लोग they wanted happiness. आज के समय में हम लोग सभी लोग अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं. ये खुशहाली हम लोग कैसे हासिल करते हैं, it is another question. कुछ लोग खुशहाली को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और कुछ लोग हैं जो सही काम करेंगे, सही रास्ते पर चल के वो खुशहाली को हासिल करेंगे. लेकिन ये लोग they did not care which way they went. So यहाँ पर जब ये लोग सुना कि पॉल आया है और उसकी जो preaching है वो सुना, and they asked him to come and speak to them in this particular place, जो Mars Hill है, वहाँ पर जो उन लोग के civic discussions वगैरह रहता था, debating वगैरह, वहाँ पर उन लोग के उसको बुलाया गया, right? Hearing Paul teach about Jesus, the philosophers had come to Areopagus and asked him to tell them about this new strange teaching he was proclaiming. Standing in the midst of Areopagus, Paul tells those who gathered that he realizes Athenians were very religious. यहाँ पर जब पॉल इन लोग के सामने था, इन लोग के बीच में जब बातचीत कर रहा था, and he's at the same time he's looking around, और वहाँ पर देखता है there were so many altars. Right? And every altar was dedicated to every god. They were religious people, but they did not know the truth. ये लोग अपना परमेश्वर बना लिया, चाहे सही है या गलत है, चाहे कुछ भी है, ये लोग अपना बना लिया. और एक और पॉल ने इसमें देखा यहाँ पर. But one altar among the many caught his attention. On it was inscribed the words, "To an unknown God." In their ignorance, Greeks had erected an altar to whatever god they might have inadvertently left out of their pantheon. Paul masterfully uses this altar as an opportunity to share the one true God. Right? Paul यहाँ पर वहाँ प्रचार करता है, उन लोग से बातचीत करता है, and then his mind is his eyes are looking at things. और वहाँ पर वो एक altar को देखा. There were so many of them, and one of them is जहाँ पर लिखा हुआ था,
to an unknown God, to the unknown God. ये लोग इतना religious थे, they did not want to live any gods, right? वो लोग नहीं चाहते थे कोई भी परमेश्वर को भुला जाए. Otherwise, when they die, basically, when they stand in front of them, basically, they think that इन लोग के कुछ गड़बड़ हो जाएगा. तो यहाँ पर इन लोग एक altar बनाया और वहाँ पर भी जाकर ये लोग whatever they had to do, वहाँ पर भी worship करते थे. लेकिन किसकी worship करते थे? The unknown God. Nobody knows who this God was. तो Paul जब देखा, and he realizes now that is one of the opportunity that he's got. He can minister to them about this unknown God. ये unknown God कौन रहा? ये Paul ने opportunity लिया और यहाँ पर ये realize किया कि वो unknown God, ये परमेश्वर के विषय में वो प्रार्थना कर सकता है. So what he did, he started explaining about Jesus. Right? परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताने लगा. Right? Since the Greeks obviously didn't know who this God was, Paul explains that this unknown God was the biblical God, the creator of heaven and earth, who does not dwell in the temples made with hands. Actually, God is the source of life for all nations, and He is really the one they were unwittingly seeking. Right? पॉल ने बताया ये जो अननोन गॉड, क्योंकि ये लोग नहीं जानते थे ये कौन है, तो पॉल ने क्या किया, बताया कि यही परमेश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया, सभी कुछ बनाया. और ही इज सेइंग कि वो मंदिरों में नहीं रहता, वो हमारे दिल में रहता है. बाइबल हम लोग को बताता है he dwells in our heart. वो हमारे दिल में रहता है. And he wants to have fellowship. He says, Revelation की किताब में बताता है, Jesus कहता है, I stand at the door and I knock. Whoever opens, I will come in. मतलब हमारे दिल के दरवाजा. It's not talking about the house of your door. Yeah, you can open the door for him to come into your house. Okay. बट वो हमारे दिल के दरवाज़ा को खटखटाता है और वो जब हम खोलेंगे और कहेंगे आ प्रभु, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहता है. यही चाहता है. And then Paul says God is near. In fact, in Him we live and move and we have our beings. ये मिलता है Acts 17:27 और 28 में. जब हम 27 और 28 में पढ़ते हैं, यहाँ पर कहता है, they that would seek God, if perhaps they might grope for Him and find Him through. He is not far from each of us. For in Him we live and move and exist, as even some of your own poets have said, for we also are His children. हम उसके बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं. Are you a child of God? Do you believe that you are a child of God? बाइबल में बताता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, वो हमारा स्वर्गीय पिता है. He is our heavenly Father. Who can call Him heavenly Father? Only His children. Nobody else can call Him. Right? Let's put it this way. You have your friend, और उसके पिता के, क्या तुम उसको जाकर अपना पिता कहोगे? No, you would probably call him uncle or something like that. पिता के समान. लेकिन यहाँ पर जो ये पॉल हम लोग को बताता है कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है. उसी ने हमें बनाया है, उसी ने हमें जीवन दिया है. जैसे एडम को परमेश्वर ने बनाया था, अपने हाथों से अपने स्वरूप में बनाया था, और उसी के द्वारा ईव को भी बनाया था. तो यही बात पॉल इन लोगों को समझाता है कि वो जो अननोन गॉड है, ये सच्चा परमेश्वर है, और उसी की ओर से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया. He calls men to repent and accept Jesus, right? Who was raised from the dead and will judge the world in righteousness. यहाँ पर ये इन लोगों को बताता है कि परमेश्वर ने, जैसे जॉन 3:16 में हम लोग पढ़ते हैं, For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Right? For God so loved the world, He gave His only begotten Son, so that everyone who believes in Him will not perish but have eternal life. यही परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन है.
और जॉन चैप्टर 14 वर्स 6 में जब हम पढ़ते हैं, इसमें कहता है, प्रभु यीशु मसीह खास कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कम्स अनटू द फादर विदाउट मी। तो जब हम देखते हैं परमेश्वर ने हमें बनाया है और वो निमंत्रण दिया है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करो, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के पास जाने के लिए सिर्फ वही है। This is what Paul is teaching those people, and he's also teaching us that we need to understand what God is, what Jesus is talking to us, saying to us यहाँ पर, that God made us in His own image, and we fell from grace, and God made जो promise उसने किया था कि प्रभु यीशु मसीह को भेजेगा, प्रभु यीशु मसीह आया है, और उसको जो कोई ग्रहण करेगा उसको अपने जीवन में लेगा, उसको अपने दिल में लेगा, उसके बताए हुए रास्ते पर चलेगा, उसको अनंत जीवन मिलेगा, उसके पाप जो है वो क्षमा हो जाएगा, वो पाप जो है उसको मिटा देगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो अपने आप को बलिदान किया उस क्रूस पर, उसकी लहू बहाया गया, उसको मारा गया, सताया गया, उसके देह तोड़ा गया, जो लहू उसके बहा था, उसी के द्वारा हमारा पाप धोकर साफ हो जाता है, हमारा जीवन साफ होता है, हमें एक नया जिंदगी मिलता है। यही बात पौल इन लोगों के समझाता है कि परमेश्वर इन लोगों को प्रेम करता है, और वही प्रभु यीशु मसीह आया है, वही प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया हर एक के लिए, हर एक के लिए, आपके लिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, और जब हम उसको ग्रहण करेंगे अपने जीवन में, तो हम परमेश्वर से मेल मिलाप कर सकते हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट गॉड वांट्स। शुरुआत में एडम और ईव के साथ में परमेश्वर मेल मिलाप करता था। इट सेज जेनेसिस की किताब में कि इन द कूल ऑफ द डे गॉड वुड कम एंड हैव फेलोशिप विद देम। उन लोग के साथ में उठता था, बैठता था। लेकिन जब ये टूट गया तो वो रिश्ता जो था, इट वाज स्टिल देयर, बट जो फेलोशिप था वो टूट गया था। एंड God could not come to us. Why? Because of our sinful nature, because of sin in our lives. He tried to eradicate sin from this earth through the flood, the Noah's flood, so many ways, but it did not happen. But it happened when Jesus came into this world. Nothing can cleanse us from our sins except the blood of Jesus. कुछ भी हम लोग कर लेगा, nothing will be able to take us away from, cleanse our sins. But Jesus, the blood of Jesus cleanses us from all unrighteousness. तो यहाँ पर जो पौल इन लोग के बताता है कि यही परमेश्वर, यही जो हमें बनाया था, वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के भेजा, और जब हम उसको ग्रहण करेंगे तो हम सही रास्ता पे चलेंगे। ये जो ऑल्टर सब बनाया है, ये कोई काम का नहीं है। वो जो और बाकी सब परमेश्वर लोग के लोग सेवा करते थे, जो सिर्फ मूर्ति था, सिर्फ नथिंग था। लेकिन यहाँ ये सचमुच, ये मंदिरों में नहीं रहता, ये हमारे दिल में रहता, ये हमारे साथ रहना चाहता है। और ये जी उठा and will judge the world in righteousness. एक दिन वो हमें जज करेगा। This is what Paul is teaching here, कि हम एक दिन इस दुनिया छोड़कर जाएंगे, उसके सामने खड़े होंगे, और हमारा जो जीवन का जो पुस्तक है और वो खुल जाएगा। एंड जब हम उससे माफ़ी मांगे हैं तो हमारा पाप धुल जाएगा। Will your sins be written in that book there? If you have asked the Lord to forgive you and cleanse you, all those will be erased. It is a daily walk. It is a daily walk until the end. फिर हम परमेश्वर के पास रहेंगे सदा के लिए। But in the meantime, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, if we receive that unknown God in our life, only then we have eternal life. But it's a daily walk until we reach the end. Right?
हम लोग जानते हैं जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं हम लोग रास्ता नहीं जानते हैं, वी हैव दिस GPS नेविगेशन सिस्टम है अपनी गाड़ी में, और इवन जो पोर्टेबल वाले हैं, तो हम लोग उसमें एड्रेस वगैरह पंच इन कर देते हैं, किस शहर में किस कंट्री में कहाँ पर जाना है, एंड इट पिन पॉइंट्स हम लोग के डायरेक्शन देता है, एंड शॉर्टेस्ट टाइम और हाईवेज हम लोग के सभी कुछ इंफॉर्मेशन देता है, एंड इट इज़ आवर चॉइस क्या हम चूज़ करते हैं, एंड इफ़ वी स्टे ऑन दैट रूट, if we stay on that route, we will reach our destination. We will reach our destination. परमेश्वर का जो GPS है वो परमेश्वर का वचन है, बाइबल है वो वचन है जो हमें गाइड करेगा। जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसके रास्ते पर जब हम चलेंगे तो हम जानते हैं कि हमारा जो डेस्टिनेशन है परमेश्वर के साथ रहना स्वर्ग में, वो ज़रूर से पूरा होगा। हम लोग के जो वो रास्ता है, there will be some things that will come, hindrance आएगा, लेकिन हम लोग को उसके ऊपर से चले जाएंगे क्योंकि हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह रहता है। He said, I will never leave you nor forsake you. I will be with you always. यही उसका वादा है, यही उसका वादा है, और वो आज भी कहता है, बोझ से दबे थके मांदे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 25 से हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे। वर्स 28 में कहता है, let's go back to 25. At that time Jesus said, I praise you, Father, Lord God of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to the infants. ये किस लोग की बात करता है? Some people they thought they were very learned people, जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते, जैसे पौल था अपने आप के ऊंचे स्थान पर रखता था, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया, he said, it is all waste, it means nothing, and he fell from there, and God picked him up and gave him brand new eyes so that he could see the vision that God had put in his life. Amen, hallelujah. तो यहाँ पर आगे देते हैं, yes Father, for this was the well pleasing in your sight. All things have been handed over to me by my Father. ये प्रभु यीशु मसीह कहता है, and no one knows the Son except the Father, nor does anyone know the Father except the Son, and anyone whom the Son wills to reveal. Right? कोई परमेश्वर को नहीं जानता है, और कोई परमेश्वर पिता जो पुत्र है प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर को जानता है और परमेश्वर पुत्र को जानता है। Right? There is a relationship यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताता है, and only the information will be revealed to those who desire to know the information. मतलब कि जो परमेश्वर जो चाहता है वही उतना रिवील करेगा हमारे लिए। एंड देन वर्स 28 में कहता है, बोझ से दबे थके मांदे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light. He says, take my yoke upon you. हम लोग जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं जो when they are plowing the field, they have two bullocks, and they have a yoke on their neck basically, and they are yoked together. And one of the things is, one is an older one, the other one is a younger one. So most of the time what they do is they are trying to teach the younger one what the older one is doing. So they are yoked together, and whichever way जो younger one को उसको नहीं control करते हैं, जो older one है उसी को control करते हैं and instructions देते हैं, and that older bull knows exactly which way to go. तो जो because it is the younger one is yoked to the older bull, वो वही डायरेक्शन फॉलो करेगा और जो साउंड वगैरह उसके आएगा, एंड इन टाइम टू कम ही विल रिकॉग्नाइज दोस साउंड्स एंड विल फॉलो. फिर उसका समय आएगा दूसरे को ट्रेन करने के लिए. सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी यही बात कहता है कि टेक माई योक अपॉन यू एंड लर्न फ्रॉम मी, फॉर आई एम जेंटल एंड हम्बल इन हार्ट एंड यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स. Where will we find rest for our souls? When we actually the moment we receive Christ in our lives, उस समय से, but it's a daily walk. और फिर हम अंत में उसके साथ में रहेगा. For my yoke is easy and my burden is light. Hallelujah. परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए
कि वो हमसे इतना प्रेम करता है, एंड ही इज इनवाइटिंग अस। पॉल यहाँ पर इन लोग को समझाया और यहाँ पर कहा कि ये अननोन गॉड है, इसी को हम लोग भूल गए हैं। वी हैव फॉरगॉटन अबाउट हिम, राइट? This unknown God desires to be known. That is why He has spoken to us through His word. That is why He sent His Son into the world. God can be known through the faith in Jesus Christ. Anyone who sees me has seen the Father. John 14:9 में ये बात कहता है। Anyone who has seen the Jesus has seen the Father. Amen. जब प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन में ग्रहण किया है, तो हम पिता को भी अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है। Because they dwell in each other, एक दूसरे में, right? That is another topic that we can discuss. But यहाँ पर the Greeks were very religious people, but didn't know the true God. ये सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते थे। लेकिन पॉल यहाँ इन लोगों को समझाया और बताया कि ये अननोन गॉड कौन है। Some of them they received his teachings, some of them they just walked away, didn't like it. हमें मिलेगा लोग ऐसे, some will receive it, some will not receive it. मतलब कि परमेश्वर उतना ही रिवील करेगा जितना हम लोग डिजायर करेगा, right? If we don't desire, then nothing will be revealed to you. But हम लोग के डिजायर रहेगा, हम लोग से खोज करेगा, तो परमेश्वर हमें और रिवील करेगा। The Holy Spirit will take charge and He will reveal deep secrets of heaven to you. जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, आमेन। आज वो कहता है, आ मेरे बेटे, आ मेरे बेटी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बोझ से विश्राम दूंगा। We all have burdens. We all have situations in our life that is dragging us down. But let us leave it at the feet of Jesus. Take it to Him and say, Lord, these are my burdens. I cannot bear it. Will you please bear it for me? And He is willing to take it for you. Amen. ये उसका वचन है. It's not my word, but it is His. Come to me, all of you who are weary and burdened. I will give you rest. How will He give us rest? He will take our burdens away from us. वो हमारा बोझ को ले लेगा। तो क्यों हम अपना बोझ अपने ऊपर लाद के ले चलते और कहते हैं कि हमारे पास इतना समस्या है? क्यों समस्या तुम लेकर चलते हो? क्यों नहीं प्रभु को दे देते हो? If you are not giving it to Him, you are basically sinning. तुम पाप करते हो because you are in disobedience to God's word. So cast your burdens upon Him and He will take care of it. 1 John 1:9. Cast your burdens upon Him and He will take care of you. Amen. He will take care of you. क्यों नहीं प्रार्थना करें इस समय? Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God Almighty. We praise you, Lord. We thank you for your love and your mercy, O God. We thank you for these words of encouragement, O God Almighty. Father, as Paul, when he was out on ministry, O God Almighty, and he brought this word out, that he saw this altar of the unknown God and he took advantage of it. Father, I pray that as you gave him that wisdom and understanding, that knowledge to reveal who you are to these people, O God Almighty, that you will give us the similar the revelation, O God Almighty, that you will reveal more of yourself to us, O God Almighty, as we seek you, O God, as we read your word, O God Almighty, as we seek the instructions from your word, O God. I pray that your Holy Spirit will lead us and guide us, Lord, each and every one of us, O God Almighty. I pray in Jesus' name. Those that are sick, Lord, I pray that you will touch them and heal them, O God Almighty. Even right now, there are some that are in the hospital right now. Father, I pray that you will touch them, Lord, with your healing hand, O God Almighty. There is nothing too difficult for thee, O God Almighty. In Jesus' name, I pray, O God Almighty, touch them, Lord, and heal them, Lord. Hallelujah. तू कहता है बीमारी से उठ जा। तू ही है यहोवा राफा, तू ही है मेरा परमेश्वर, तू ही है प्रभु जो हमें बचा सकता है। हमारा जो आँख है आपके ऊपर लगा रहे प्रभु, हमारा जो नज़रिया है वो तुम पर लगा रहेगा प्रभु। हम यही चाहते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से।
Hallelujah, Jesus. This is our desire, Lord, to worship you, O God Almighty. This is our desire to be in your presence, O God Almighty, to walk in your ways, O God Almighty. I pray in Jesus' name for all these people, Lord, those that are watching right now, Lord, and those that will be watching later on, O God Almighty. I pray for your abundant blessings upon them, O God. In Jesus' name I pray, Lord, in Jesus' name, as they come to you, O God Almighty, that you will not leave them empty-handed, Lord, but fill them with your presence, Lord, with your power, with your love, with your passion, O God Almighty. In Jesus' name I pray, Lord. Amen. 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 Hallelujah. एक और हम गीत को गाएंगे और उसके बाद में हम सभा खत्म कर देंगे. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to keep up I'd be a fool. You are my all in all. Jesus. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I'm dry, you fill my cup. You are my all in all. Oh, Jesus.
के प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। God bless you all. God bless you all. See you on Wednesday evening worship night.